तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर इज 7 तो रहेगा 7। तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर माइनस करना होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो 3 - 1 = 2, डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है, दैट मीन्स 2/7 इज इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन का प्लस, ये हो गया माइनस। तो अब अगर मिक्सड को करना होगा, मिक्सड फ्रैक्शन आप लोगों को पता है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिक्सड। मिक्सड फ्रैक्शन को करना होगा प्लस, तो वो कैसे करते हैं, होल नंबर्स को हम पहले अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है होल नंबर एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे है होल नंबर 7, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले हम होल नंबर को, पहले हम क्या नहीं आ रहा है, साफ। तो यहाँ पे क्या है कि 2 है होल नंबर। अब आ रहा है कि नेटवर्क का इशू होगा। यस मैम। ओके, मैम आप तो नहीं आ रही है। बस आप माइक्स अपनी बंद कीजिए, ये कभी होता है बीच में इसको नेटवर्क का इशू, बस आप चुप करके माइक्स बंद रखिए। तो पहले हम होल नंबर्स को प्लस करते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को। तो यहाँ पे होल नंबर क्या है 2 एंड यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। तो पहले हम इन्हीं होल नंबर्स को करेंगे 2 + 7, यहाँ पे जैसे मैंने किया है 2 + 7। देन हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें खाली एक ही है 3/5, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3/5। देन 2 + 7 क्या होता है 9, है ना, 7 8 9, और प्लस है फ्रैक्शनल पार्ट 3/5, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा अब आंसर 9 3/5, ये हो गया मिक्सड का, ठीक है। तो जब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा लाइक फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते हैं, तब ऐड करना, अगर एडिशन करना होगा तो ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स को, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। तो अब अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा मींस के माइनस करना होगा, इसमें भी सेम क्या रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स को माइनस करना होता है, क्लियर। तो अब अगर मिक्सड को करना होगा, मिक्सड में फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन होगा, उसको प्लस करना होगा या माइनस, तो तब हम पहले होल नंबर्स को अलग करते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट को करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, क्लियर। तो अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन का। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक है, तो प्लस या माइनस, तो तब हम क्या करते हैं, व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू अनलाइक फ्रैक्शंस, फर्स्ट कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, मैंने आपको इससे पहले समझाया है, जब हमें अनलाइक फ्रैक्शन को, ठीक है, क्या करना होता है, फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा ना, प्लस करना होगा, जो हमने एक्सरसाइज 8.7 में किया, ठीक है। तो क्या करना होता है, फिर हमें अनलाइक को पहले लाइक में बनाना होता है ना, लाइक फ्रैक्शंस में, मींस कि वो हम कैसे बनाते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, है ना, हमें अनलाइक को पहले कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शन में, तब जाके वो लाइक फ्रैक्शन से कैसे बनता है लाइक फ्रैक्शन का, जब तब हमें एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं उसके बाद वो लाइक फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सेम चाहे ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी, देखो 2/3 है प्लस 3/5, ये अनलाइक है ना, डिनोमिनेटर्स है ना डिफरेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनका ये एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम के बाद क्या बनेगा, ये लाइक फ्रैक्शन में है ना, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और 5, एलसीएम निकालेंगे 3 और 5, ठीक है। 3 1 और 3 के टेबल में 5 नहीं आते। माइक मुनीब, आप माइक को बंद कीजिए। मुनीब, तो 3 और 5 है, ठीक है। 3 1 और 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 आएगा वापस, ठीक है। 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो अब सीधे आएगा 5 5 1 और 5। तो अब इसका एलसीएम क्या है, 3 और 5 है ना, 3 और 5 का 3 × 5, 3 × 5 क्या होता है 15, 3 5 और 15 है ना, दैट मीन्स अब जो एलसीएम है वो है 15, यानी 3 और 5 जो डिनोमिनेटर है, अब ये दो डिनोमिनेटर्स खत्म हुए, तो अब इनके बदले हमें क्या लिखना है
15। क्लियर? तो सेम जैसे आप परसों भी हमने किया, आप पहला वाला क्या है 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3 इंटू हम देखेंगे डिनोमिनेटर, अब आप लोगों को पता है 15 है, तो हम देखेंगे 3 के टेबल में कहाँ पे आएगा 15, 3 5 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, ये आप लोगों को पता है ना, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से फिर न्यूमरेटर को भी होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 5 और 10, ठीक है। दैट मीन्स 2/3 का वैल्यू क्या है आप 10/15, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा क्या है 3/5, तो इसी तरह इसका भी देखेंगे 3/5, ठीक है। 3/5 यहाँ पे डिनोमिनेटर आप लोगों को पता है 15 है ना। तो आप 5 के टेबल में देखेंगे 15 कहाँ पे आता है 5 के टेबल में, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 5 3 और 15, है ना, 5 3 और 15। तो यहाँ पे 3 आएगा, सिंपली यहाँ पे भी 3 आएगा। क्लियर? तो 3 3 और क्या होता है 3 3 और 9, ठीक है। तो अब क्या हमें करना है ऐड, ठीक है। तो ऐड हमें करना है, अब किसको ऐड करना था 2/3 प्लस 3/5। अब हमें 2/3 का वैल्यू क्या निकला 10/15, है ना। तो 10/15, ठीक है, प्लस और 3/5, है ना। 3/5 का वैल्यू क्या हमें निकला 9/15, है ना, 9/15। तो अब हम सिंपली इसको ऐड करेंगे, क्योंकि अब ये बन गया ना लाइक फ्रैक्शन में, 2/3 और 3/5 इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में बनाया, है ना। तो अब हम सिंपली ऐड करेंगे, जैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, न्यूमरेटर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अब क्या है, डिनोमिनेटर्स अब क्या है 15, है ना। तो 15 सेम रहेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है 10 प्लस देन 9, है ना। तो 10 प्लस 9 क्या होता है 19/15, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया अनलाइक को जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है, ये हो गया एडिशन। अब मैं आपको दिखाऊंगी अब अगर इसी का क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, इसमें जैसे 2/3 है, ठीक है, 2/3 प्लस फिर क्या है 3/5, है ना, 3/5। तो अब यहाँ पे मैं आपको अब शॉर्ट में, अब आप लोगों को पता है ना ये सेम इसमें भी हमें सारा करना है, ठीक है। इसमें भी आपको ये सेम ऐसे ही पहले एलसीएम निकालेंगे आप, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, फिर ऐसे ही वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो सेम अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकला है 2/3 का, ठीक है, 10/15 है ना। यहाँ पे अब मैं आपको सिंपली शॉर्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बाकी सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, जब माइनस भी अगर करना होगा। तो अब हमें वैल्यू यहाँ पे निकला है 10/15 है इसका, है ना, 10/15, लेकिन यहाँ पे माइनस अगर करना होगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस है सब्ट्रैक्शन। 3/5 का क्या वैल्यू निकला है 9/15, है ना, 9/15। अब क्या है इसमें भी सेम, आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम आएगा 15, तो न्यूमरेटर क्या है 10, 10 - 9, ठीक है, 10 - 9, 10 को आप माइनस करेंगे 9, तो क्या आएगा वहां पे। माइक सब लोगों की सरफराज आपकी माइक क्यों अनम्यूट पे है, सरफराज माइक को बंद कीजिए, वरना मैं क्लास से आपको बाहर करूंगी। सरफराज हुसैन, रोल नंबर 15। रही आप अब बाहर। तो अब यहाँ पे क्या है 10 सिंपली, ठीक है, सीधे इसमें भी अब सिंपली करना है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा 15 है, ठीक। तो अब न्यूमरेटर क्या है 10 - 9, ठीक है, 10 को माइनस करेंगे 9, तो क्या आएगा 1/15, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन का अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है अब हम देखेंगे उसमें क्या करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 8.9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है सम निकालना है। तो सम हमें कैसे निकलता है वो प्लस करके, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करना है प्लस करना है, ठीक। तो देखिए ए वाला पार्ट क्या है 3/8 देन 5/8। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिनोमिनेटर 8 और यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट क्या है 3/8 देन 5/8, ठीक है। तो सिंपली अब हम कैसे इसको करेंगे प्लस,
इसको प्लस अब करना है तो क्या देखेंगे हम, 3/8 प्लस 5/8, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, 8 और 8, दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम रहेगा 8। तो अब न्यूमरेटर क्या है, 3, देन प्लस, ठीक है, 3 + 5 है ना, 3 + 5। तो अब इसको प्लस करेंगे, 3 + 5 क्या होता है, 5, 6, 7, 8 है ना, दैट मीन्स 8/8, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 8/8। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 को करेंगे 8 से, ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्या निकलेगा, 1, दैट मीन्स 1 इसका आंसर है। क्लियर? Yes, ma'am. आया समझ में ये कैसे करना है? Yes, ma'am. ओके, नाउ लिसन टू मी, बस लिसन टू मी। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट, ठीक है, वो भी सेम है, 3/7 + 1/7, वो सेम बराबर जैसे ए वाला पार्ट है। क्यों है सेम? क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो आप ये मुझे करके देंगे अभी, ठीक है। तो पहले आप देखिए सी वाला पार्ट जो है, इसमें क्या है, 7/11, 2/5, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो मैं आपको ये सी वाला पार्ट दिखाऊंगी, फिर बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। देखो सी वाला पार्ट क्या है, 7/11, 7/11, देन प्लस 2/5, यही है ना, 7/11 देन 2/5, ठीक। तो 7/11 + 2/5, अब इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। 7/11 + 2/5, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किनका निकालना होता है, डिनोमिनेटर्स का, है ना, 11 and 5, 11 and 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 के टेबल में नहीं आता है, ना ही 11 को हो जाएगा डिवाइड 2 से, ना ही 5 को, ना 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है, 5 से 5 को होगा। तो 11 आएगा वापस, ठीक, 11 वापस आएगा, क्योंकि 11 5 के टेबल में नहीं आता है। देन 5 1 5, ठीक है। तो अब 5 खत्म हो गया, अब क्या है, 11 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी मत आता है 11। तो अब किससे आएगा, सीधे 11 से, ठीक है। 11 1 और 11 और 1 है। तो अब इसका एलसीएम जो है वो क्या है, 5 and 11 है ना, 5 × 11 वो क्या होता है, 5 × 11, 5 11 और 55, दैट मीन जो इसका एलसीएम है दैट इज 55। क्लियर? तो सीधे अब हम जैसे करते हैं सोल्व, ऐसे ही करना है। अब तो हमारा पार्ट क्या है, पहले 7/11, ठीक है, 7/11 ऐसे इंटू, ठीक है। तो जो हमारा अब ये डिनोमिनेटर है, 11 और 5 तो कैंसिल खत्म हो गया है ना, तो अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 55, जो एलसीएम निकला, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज 55। तो अब हम देखेंगे 11 के टेबल में 55 कहाँ आता है ना। तो 11 1 और 11, 2 और 22, 3 और 33, 11 4 और 44 एंड 11 5 और 55, दैट मीन्स यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, सिंपली यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक। तो 11 5 और 55, 7 5 और 35, ठीक है। तो ये हो गया ए का वैल्यू, 7/11 का वैल्यू 35/55, ठीक है। तो ये बच्चे अब आ रहे हैं, आधे क्लास खत्म हुई। तो अब दूसरा क्या है, 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक। देन डिनोमिनेटर आप पता है, डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज 55। तो अब हम देखेंगे 5 के टेबल में कहाँ पे 55 आता है ना। 5 10 आप लोगों को पता है, 5 10 और 50 है ना, 5 11 और जो 5 11 और 50, 5 11 और 55, ठीक है। आजान अशरफ आप अभी चुप कीजिए, देखिए यहाँ से अभी क्या मैं पढ़ा रही हूँ, पहले आप यहाँ का सुनिए, माइक बंद कीजिए। तो 5 के टेबल में कहाँ पे आता है, आप 55, 5 10 और 50, 5 11 और 55, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आएगा, तो सिंपली बात है यहाँ पे भी 11 आएगा, ठीक है। 2 11 और क्या होता है, 22। तो अब जो हमारा वैल्यू है इसका 2/5 का, वो क्या निकला, 22/55 है, ठीक है। तो अब सिंपली हम किसको अब ऐड करना है,
35/55 एंड 22/55। 35/55 किसका वैल्यू है? 7/11 का, है ना। तो अब हम लिखेंगे 35, ठीक है, 35/55 प्लस, ये पता है आपको 35/55 किसका वैल्यू है? 7/11 का, है ना। देन फिर क्या है? 2/5, 2/5 का वैल्यू क्या है? 22/55, है ना, 22/55, ठीक। देन अब सिंपली इसको क्या करना है? ऐड। तो अब डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, 55 एंड 55, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 55, ठीक। अब न्यूमरेटर में क्या है? 35 देन प्लस 22, तो वो हम लिखेंगे 35 प्लस 22, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये अभी आ रहे हैं ये बच्चे। तो अब क्या है? डिनोमिनेटर 55 देन न्यूमरेटर इज 35 देन प्लस 22। तो अब इनको प्लस करना है। 35 प्लस 22 क्या होता है? हम इस यहाँ पे रफ पे देखेंगे। 35 प्लस 22 क्या होता है? 5 प्लस 2 क्या होता है? 5, 6, 7, है ना। देन 3 प्लस 2 क्या होता है? 3 प्लस 2 3, 4, 5। तो अब क्या निकला है इसका आंसर? 57/55, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर जो है दैट इज 57। ये किसकी माइक अनम्यूट पे है? मूमिन, क्लास से बाहर जाना है आपको, माइक को बंद कीजिए। तो 57/55 इसका आंसर है। अब अगर हम बोलेंगे कि इसका आंसर हम मिक्सड में आना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सड में आप लोगों को पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। तो मिक्सड फ्रैक्शन में जब हमें बनाना होता है तो तब क्या करना होता है? जिसको मैं बोलूंगी ना खाली वही बच्चा बोलेगा, बाकी कोई नहीं बात करेगा। अगर किसी ने बात की उसको मैं क्लास से बाहर करूंगी। अजरा मंजूर, आप बोलिए। रोल नंबर 9, अजरा मंजूर, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 अजरा मंजूर। मैम क्या बोलना है? देखिए यहाँ पे ये मिक्सड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। यहाँ पे निकला ना आंसर, ये हमारा आंसर है 57/55। अब अगर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्सड में बनाना होगा तो तब क्या करना होता है? इसको अब मिक्सड में बनाना है तो मैं क्या करूंगी? अब इसमें मिक्सड में कैसे बनता है ये? मिक्सड में बनाने के लिए क्या करना होता है? इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना है? 55 को 57 के साथ। 55 को डिवाइड करना है या 57 को? आप ठीक बोल रही है, वेरी गुड। डरो मत, अच्छे से बोलिए। किससे डिवाइड करना होगा? किसको 55 से किस? हाँ जी, वेरी गुड। 57 को डिवाइड करना है किससे? 55 से। हाँ वेरी गुड, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर को। वेरी गुड, ओके। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 57, ठीक है। 57 को डिवाइड करना है, ठीक है, किससे? 55 से। तो देखो 55 के टेबल में देखेंगे 57 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता होगा देन आप लोगों को पता है फिर उससे छोटा लिखना होता है ना। 55 1 और 55, ठीक है। फिर 55 2 और क्या होता है? वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 1 से होगा इसको 55 1 और 55, है ना, 1। तो अब हम क्या करेंगे? इसका -7 -5, 7 में से माइनस करना है 5, वहां पे क्या आएगा? 2, है ना, खाली 2। 5 - 5 तो 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या नंबर अब रहा? 2। अब 55 से हम कर सकते हैं 2 को डिवाइड? नो, मत कर सकते हैं क्योंकि 55 बड़ा है, 2 इज ये छोटा नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो लेफ्ट वाला नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, है ना। दैट मीन्स 2 इज रिमाइंडर एंड 1 इज कोफिशिएंट। अब आप लोगों को पता है इसमें हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट, है ना, लिखते हैं ना, कोफिशिएंट देन रिमाइंडर बाय डिवाइजर, है ना। तो अब आप लोगों ने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे किया ना हमने इसको डिवाइड। अब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इज 1, है ना, कोफिशिएंट इज 1। देन फिर क्या लिखते हैं हम इसको? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 2। 2 देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर, है ना। देन डिवाइजर क्या है? 55, है ना।
तो ये बन गया 1, यानी कि 1 इज होल नंबर, देन 2/55, ये इसका मिक्सड में बन गया। ठीक है, 57/55 आंसर है। ठीक है, इसको हमने अब मिक्सड में बनाया, तो 1 इज होल नंबर, 1 2/55। क्लियर? यस मैम। यस आया समझ? ओके, अच्छे से समझ में आया सबको? यस ओके नाउ लिसन टू मी। कीजिए आप बी वाला पार्ट, सारे बच्चे रफ कॉपी निकालेंगे, फिर जिसको मैं बोलूंगी खाली वही फिर मुझे बोलेगा। माइक्स भी बांध आप रखेंगे और वीडियोस भी आप बांध रखेंगे। कीजिए बी वाला पार्ट, मुझे करके दीजिए। बी वाला पार्ट भी आपको करना है, डी वाला पार्ट भी और ई वाला पार्ट भी। ठीक है, ये आपको सारे पार्ट्स करने हैं रफ कॉपी पर, फिर मैं बोलूंगी आप लोगों को फेयर कॉपी पर क्या करना है। कीजिए आप ये पार्ट्स। एफ वाला पार्ट भी? हाँ, ये रफ आपको सारे पार्ट्स करने हैं रफ कॉपी पर। ओके मैम। मुझे नहीं आया समझ। माइक्स भी आप बंद रखेंगे और वीडियोस भी बंद कीजिए काम अपना। मैम आप ये मैं नहीं था क्लास में, मुझे क्लास ही नहीं चलिए ज्वाइन हो इसको रही। प्लस करना है, कीजिए। चलिए मैं आप बाकी सारे बच्चे काम करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आएगा आप चुप करके बैठेंगे। हादी आप भी सुनेंगे, मैं फिर से अब एक बार रिपीट करूंगी, आप चुप करके सुनेंगे, रिपीट कोई नहीं करेगा। माइक्स बंद कीजिए। आज हमने एक्सरसाइज 8.9 स्टार्ट की। इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो हम कैसे करते हैं? ठीक है, आप देखिए, मैंने आपको बोला कि जब लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो तब क्या करना होता है? लाइक फ्रैक्शन आप लोगों को पता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करना होता है? जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे है 3/7 + 1/7, इनको हमें प्लस करना है। ठीक, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो फिर हमें क्या करना होता है? न्यूमरेटर्स को प्लस करना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता कौन सा है। पार्ट करना है? सरप्राइज, मैंने जो बोला, बी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट कीजिए। बी डी ई एफ। तो क्या रहता है इसमें? डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो डिनोमिनेटर इज 7, तो न्यूमरेटर्स को प्लस करना होता है। न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पे 3 है, देन +1। ठीक है, 3 + 1 = 4, देन डिनोमिनेटर इज 7, दैट मीन्स 4/7 इसका आंसर है। तो अब अगर माइनस करना होगा इसी को, लाइक फ्रैक्शन को, ठीक है, हम इसी फ्रैक्शन को एग्जाम्पल लेंगे। 3/7, 3/7। हाँ, आप सुनिए पहले यहाँ का। अब अगर माइनस करना होगा, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को, इसमें भी सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर्स को माइनस करना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, 7, तो यहाँ पे भी 7 है। अब यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना है। 3 - 1 = 2। कीजिए इतना आप। फिर से एक बार समझाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ठीक। माइक्स बंद कीजिए। हाँ दिया, एग्जाम्पल दी थी, काफी अच्छे एग्जाम्पल है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बीज को हाँ दिया, होता है हाँ दिया। इम्तियाज, माइक आप क्यों अनम्यूट पे है? कीजिए पहले आप ये, हादी, फिर मैं ये आपको समझाऊंगी फिर से। जब मिक्सड में होता है तब क्या करना होता है? पहले होल नंबर्स को, देन फ्रैक्शनल पार्ट। कीजिए पहले ये पार्ट साफ। ये खाली इस क्वेश्चन नंबर 1 में खाली हमें प्लस करना है, बस माइनस नहीं करना है, खाली प्लस करना है।
मैम कौन सा पार्ट कर रहा है? ए पार्ट मैंने दिखाया, फिर आप पहले आप बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट कीजिए। बी पार्ट भी सेम जैसे ए पार्ट है, ये अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिखाई, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को प्लस करना है। साना जहरा, आपका वीडियो क्यों ऑन है? उसको बंद कीजिए। साना जहरा, वीडियो को बंद कीजिए। मैम मैंने किया बी पार्ट। मैम प्लस किया। हाँ, बस मैम, एक एक करके बात, एक एक करके बात कीजिए। दुहा बोलिए, आप क्या निकला आंसर इसका बी पार्ट का? मैम मुझे बी पार्ट का निकला 4/7। ओके, कीजिए अब बाकी। 4/7। ओके, कीजिए अब बाकी पार्ट्स। 4/7। हाँ यही है, कीजिए अब बाकी पार्ट्स। बी पार्ट का आंसर 7 है। हाँ जी, 4/7। ओके, कीजिए अब बाकी पार्ट्स, डी ई एफ, ये डी ई एफ कीजिए। अब डी वाला पार्ट पहले आप करेंगे, फिर ई वाला और एफ वाला पार्ट। किया मैम। मैंने हाँ? डी वाला पार्ट किया। क्या मैम डी निकला वाला उसमें? पार्ट किया। क्या निकला आंसर? हाँ क्या निकला आंसर? 4/7। मुझे निकला 4/7। मैम 53/63। मैंने किया डी वाला पार्ट। मैम ओके, अब बस, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। कीजिए अब ई वाला और एफ वाला पार्ट। माइक को बंद कीजिए। मैंने भी किया डी वाला पार्ट। मैंने किया ये वाला पार्ट। मैंने किया डी वाला पार्ट। क्या निकला उसमें आंसर? मैंने किया डी वाला पार्ट। हाँ, फाइका बोलेगी पहले। रोल नंबर 10 आप बोलिए, क्या निकला आंसर उसमें डी पार्ट का? 7/9। किसका? डी। नहीं, ये गलत है, आप फिर से कीजिए। आपको कैसे निकला मैंने 9? भी किया। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें आपको पहले एलसीएम निकालना है। ये गलत है, आप फिर से कीजिए। और किस, नबील आपने किया? मैम मैंने किया ई वाला पार्ट। मैम मैंने किया एफ वाला पार्ट। मैम मुझे डी वाला समझ नहीं आ रहा है। इसको एलसीएम निकालना है। आप रास्ते पर एलसीएम निकालिए 9 और 7 का। किसका आंसर? मैंने किया स्पॉट। मैंने किया स्पॉट। जरा एक मिनट आप चुप किए। आज़ान अशरफ चुप। जरा आप बोलिए अब बस क्या निकला एफ पार्ट का आंसर? मैम 7/12। होल नंबर निकला 4। मिक्सड में इसको, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है। खुद किया ना? मैम हाँ। ओ हाँ जी वेरी गुड, मुझे कोई नहीं हाँ दिखा। वेरी गुड। अब ई पार्ट कीजिए। मैम ओके वेरी गुड, कीजिए अब ई वाला पार्ट। वेरी गुड। मैम बोलिए आप आज़ान अशरफ, बस बाकी चुप करके बैठिए। आज़ान अशरफ बोलिए। मैम इस डी पार्ट को 2/55 आएगा। डी पार्ट को डी डी नहीं, 7/7। नहीं, आप कीजिए ना। आप क्यों, आपने किया, आप कीजिए ना। ये इस डी पार्ट का डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये डिफरेंट है। 9 और 7 है। इसको आपको पहले एलसीएम निकालना है 9 और 7 का। आप इसमें एलसीएम पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको करना है जैसे मैंने दिखाया ऐसे। ये मैंने किया पहले आप पार्ट।
आप चुप कीजिए अब। 53/63। हाँ वेरी गुड, वही निकलता है उसका आंसर। तो आपको इसमें ऐसे करना है, पहले एलसीएम निकालोगे आप, आजान अशरफ, LCM, फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है। मैम मुझे डी पार्ट मैंने किया, डी पार्ट क्या निकला उसका आंसर? 53/63 और होल नंबर निकला 2। मैंने किया डी पार्ट, मुझे निकला 53/60। मैम मुझे निकला 1/2 होल नंबर 3। किस पार्ट का? बासित ई पार्ट का। ई पार्ट। वेरी गुड। मैम मुझे ई पार्ट का आंसर निकला था, मुझे ई होल नंबर 1/2। ओके बस, नाउ लिसन टू मी। वेरी गुड, आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे बस अच्छे से समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस सारे पार्ट्स किए सारे बच्चों ने, है ना? सारे पार्ट्स किए ना एफ पार्ट तक बराबर? यस मैम। तो मैंने दिखाया था क्या आप लोगों ने किए, है ना? यस मैम। ओके अब आप चुप चुप कीजिए। अब आप मोहम्मद नबील, आपने किया? मोहम्मद नबील, सुनोबर मुश्ताक, आपने किया? सुनोबर, मैम मैं कर रही हूँ मैम। कोई पार्ट नहीं किया? बी मैम। पार्ट किया? हाँ जी, मैंने किए एफ मैंने किए डी सारे parts? पार्ट मैंने किए। हाँ वेरी गुड। हाँ देखो अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका किया एक्सरसाइज 8.9 का, आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, आप लोगों ने रफ कॉपी पर आप सारे पार्ट्स लिखे ना? यस तो मैम। अब आप फेयर कॉपी पर क्या करेंगे, फेयर कॉपी पर आप लिखेंगे ए पार्ट, ठीक है, सी पार्ट, निशान रखेंगे सारे बच्चे, ए सी, वहां से कोई रिपीट नहीं करेगा, ए सी, ठीक है, ए सी ई एंड एफ, या फेयर कॉपी पर करेंगे, ठीक है, ए सी ई एंड एफ, यस मैम। ए सी ई एफ, फिर से मैं रिपीट करूंगी, ए सी ई एंड एफ, ये आपको अपनी मैथ की कॉपी पर लिखना है, ठीक है? पहले आप लिखोगे डेट आज का, उस पे डेट मेंशन करोगे आप अच्छे से, जैसे आप लोगों को पता है, देन एक्सरसाइज 8.9, फिर आप उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? 4th क्लास। ओके तो ये आप काम करेंगे आज, इंशाल्लाह कल आप इसका क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम हाँ जी, आपने बोला ना 8.7 जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2, हाँ मैं आपको बोलूंगी उसमें कौन कौन से पार्ट्स करने थे। सुनिए 8.7 ये है, इसमें आपको ऑल्टरनेटिव मैंने बोला था पार्ट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सी ई और जी, ए सी ई एंड जी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पार्ट्स करने थे, ए सी, ठीक है, ए सी ई जी, और मैंने एच बोला था। ओके मैम। ओके 4th क्लास, ये काम आप करना आज, ठीक है? किसी को और कुछ कहना है? नो मैम। नो मैम। ओके आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।